उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम बीट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उसमें नंबर्स लिखते हैं। अभी हम बात करेंगे केवल 0 to 9 की। सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट सीख। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अबेकस का इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके पार्ट्स, क्या पार्ट्स होते हैं, क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में कुछ जानते हैं और फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे टर्न करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बहुत छोटी सी एक डेफिनेशंस है, उसको हमको नोट करना है एंड उसको हमको समझना है कि क्या बेसिकली अबेकस क्या है ये। ठीक है, बहुत जरा सी डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए, तो मैं साथ साथ में बोलता भी जा रहा हूं और आप लोग नोट भी करते जाइएगा। Abacus is a Latin word, comes from a Greek word abax. Okay, abacus is a Latin word, comes from a Greek word abax, which means counting table. Okay, so abacus is a Latin word, comes from a Greek word abax, which means counting table. अभी सिंपल भाषा में हम लोग देखते हैं कि जो अबेकस है वो एक लैटिन वर्ड है, जो हम लोग यूज करते हैं अबेकस वर्ड, वो एक लैटिन वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड से आया है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है हमारा? अबेक्स। ओके, एंड अबेक्स व्हिच मींस काउंटिंग टेबल, यानी अबेक्स का मतलब क्या होता है? काउंटिंग टेबल। ओके, नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करेंगे। हियर we can learn addition, subtraction, multiplication and डिवीजन। ओके, एबेक्स का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है? काउंटिंग टेबल। और यहाँ पर हम क्या क्या सीख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? लोग यहाँ पर एडिशन सीख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो फाइनली ये 4 थिंग्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम लोग एडिशन सीख जाएंगे, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ हमारा जो रहेगा वो डिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पार्ट्स ऑफ अबेकस। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ अबेकस। ठीक है, पहले हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे इसके पार्ट्स को और उसके बाद हम फिजिकली भी देखेंगे टूल पर कि कौन सा पार्ट क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, क्या किसका फंक्शंस होता है। ओके, चलिए
तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे फ्रेम। ओके, एंड फ्रेम को अगर हम ग्राफिकल इमेज में देखें, अगर हम इसका इमेज, तो फ्रेम कुछ इस तरह का रहेगा, इसको बोलेंगे फ्रेम। ठीक है, ओके। सेकेंड, हमारा जो सेकेंड पार्ट रहेगा, अभी ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल 1 to 1 एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, नो इशू। फटाफट अभी आप लिखते जाइए, समझते जाइए, बहुत आसान है, आसानी से सीखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा आंसर बार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बीम। ठीक है, और बीम को याद रखना, जो आपका छोटा बीम होता है ना कार्टून, उससे याद रख लेना बीम। ठीक है, और बीम को देखो, अगर हम देखें तो कैसे होता है, ये तो हमारा फ्रेम हो गया बच्चा, ये तो फ्रेम हो गया। अब यहाँ पर ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, दिस वन, ठीक है, इसको बोलते हैं बीम। फ्रेम, फ्रेम देखो ये हमारा जितना भी एक्सटर्नल पार्ट है, ओके, जितना भी ये आउटर एक्सटर्नल पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा फ्रेम फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट की बात आती है आंसर बार और बीम। तो भाई आंसर बार और बीम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा बीम। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए थर्ड, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट्स पर। तो थर्ड पार्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो, हमको हॉरिजॉन्टल बीम पर कुछ डॉट्स दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका काउंटिंग करें तो टोटल हमको कितना डॉट्स मिलना है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग इसको यहां पर भी बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन 5 पॉइंट्स में अगर हम देखें तो सेंटर पर जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटर पर हो गया। तो हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल पर कुछ डॉट्स जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स, पॉइंट्स में भी देखो एक पॉइंट हमको मिल रहा है ये सेंटर पर। जैसे अगर हम अपनी फिंगर्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 5 फिंगर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम लोग अपने सेंटर फिंगर की बात करें, मिडिल फिंगर की, तो ये हमारी मिडिल फिंगर हो जाती है। ठीक है, अब ये मिडिल फिंगर क्यों है, सेंटर फिंगर क्यों है? बिकॉज इसके बोथ साइड हमारे इक्वल है। देखो यहाँ पर भी 2 फिंगर, यहाँ पर भी 2 फिंगर। ठीक है, सिमिलर हम लोग इस पे भी याद रखेंगे कि यहाँ पर 5 पॉइंट्स है, बट ये वाला सेंटर पर हो जाएगा हमारा सेंटर पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है एंड यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। और इसको हम बोलते हैं बच्चों यूनिट पॉइंट या फिर वंस पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसको यूनिट पॉइंट। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलर इसमें बात करें तो ये वाला हो जाएगा हमारा यूनिट पॉइंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पर देखो, आपको यहाँ पर कुछ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाइट वाइट, देखो बहुत सारे पाइप्स है ना, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। हम अब इसकी बात करेंगे, तो जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो हो जाएगा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके नाम की बात करें, इसके नेम की बात करें, तो इसका नेम होता है बच्चों रॉड्स। ठीक है, बिकॉज यहां से लेके यहां तक देखो हमको बहुत सारी रॉड्स दिख रही हैं, तो ये सारी रॉड्स हो गई। बट अगर इंडिविजुअली हम यूनिट पॉइंट जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले सीखा है, वहां पर जो एक पर्टिकुलर रॉड है उसको बोलेंगे यूनिट रॉड। ठीक है, जो हमारे यूनिट पॉइंट पर रहती है। ओके, यानी देखो हर यहाँ पर तो बहुत सारी रॉड्स हैं, बट जो यूनिट पॉइंट पर रॉड है, पर्टिकुलर इस रॉड की बात करें तो इसका भी एक इंडिविजुअल नेम है, जिसको बोलते हैं यूनिट रॉड या फिर वंस रॉड। ओके, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे बच्चों यूनिट रॉड। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको वंस रॉड भी बोल सकते हैं।
गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने पार्ट्स देखे? फ्रेम, फ्रेम क्या होता है हमारा? ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, ओके, ये तो हमारा फ्रेम हो गया। अब सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं। सेकंड पार्ट्स को बोलते हैं हम आंसर बार या बीम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी आंसर बार या फिर बीम है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसको बेसिकली बोलते ही पॉइंट्स हैं, एंड उस पर भी जो सेंटर पर है यहाँ पर मिडिल वन, उसको बोलेंगे यूनिट पॉइंट या बंस पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमारी जो कैलकुलेशन है हम लोग इसको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? इसको इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा यूनिट पॉइंट है ना, और यहाँ पर जो ये रॉड है यूनिट रॉड, यहीं से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको वंस प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको कौन सा प्लेस मिलेगा? वंस प्लेस। तो इसलिए ये हमारी वंस रॉड हो जाएगी। अच्छा, चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा फिर, जो आप ये देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखो ना, ये देखो हर एक रॉड पर आपको कुछ बॉल दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करते हैं बच्चों, तो इस बीम के लोअर साइड में हमको 4 बॉल्स मिल रही हैं। देखो 1 2 3 4, ठीक है। एंड 1 बॉल जो है 1 बीट्स जो है वो हमको ऊपर साइड में मिल रही है, अपर साइड में, ओके। तो अगर काउंटिंग की बात करें तो अभी तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रॉड पर अगर बीट्स की हम काउंटिंग करें तो हमको 5 बीट्स मिल जाती है। 4 हमको लोअर साइड में मिलती है और 1 हमको अपर साइड, ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो हो जाएगा बीट्स, BEATS, बीट्स, ठीक है। अब देखो बीट्स तो हमको मिल गई है, बीट्स तो बहुत सारी है, बट बीट्स में क्या है, एक कंडीशंस अप्लाई हो रही है कि हमारी बीट्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक तो है जो अपर साइड में है और एक लोअर साइड में। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। एक तो क्या है हमारी अपर साइड, अपर, ठीक है, और एक हमारी क्या है बच्चों, लोअर साइड में। अब देखो जो अपर साइड में है उसको बोल देंगे अपर बीट्स, बिकॉज इसका नाम तो बेसिकली बीट्स है, इसका नाम तो बीट्स है। तो जो अपर साइड में है वो हो जाएगी अपर बीट्स, ओके। एंड जो लोअर साइड में है वो हो जाएगी लोअर बीट्स, ठीक है। हाँ, बहुत आसान है, आसानी से सीख सकते हैं हम लोग। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है। फर्स्ट क्या है हमारा? फ्रेम। फ्रेम कहाँ पर होता है? ये जितना भी एक्सटर्नल पार्ट है, ओके, फर्स्ट फ्रेम। सेकेंड हमारा बीम, ये आ गया बीम। थर्ड हमारा जो पॉइंट रहेगा बीम के ऊपर जो भी डॉट्स हैं उसको बोलेंगे पॉइंट्स, एंड जो सेंटर पर है वो हो जाएगा यूनिट पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। बात करते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट होता है बच्चों रॉड। रॉड जितनी भी है ये सारी रॉड्स, बट इस इंडिविजुअल रॉड्स की बात करें जो कि यूनिट पॉइंट पर लोकेटेड होती है उसको बोलेंगे बच्चों यूनिट रॉड या बंस रॉड। देन नेक्स्ट पार्ट रह जाता है हमारा बीट्स। बीट्स भी हमारी बहुत सारी है हर एक रॉड पर, बट ये क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो अपर साइड है और एक लोअर साइड, ओके। अच्छा, अब देखो हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ पर कैलकुलेशंस की। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, इस पर हमको नंबर्स कैसे विजिबल होंगे, राइट, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे बच्चों कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल डिजिट की, कि हमारे सिंगल डिजिट्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं। सेकंड हमारा रहेगा डबल डिजिट नंबर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ पर एंड होते हैं, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा ट्रिपल डिजिट नंबर, वो भी हम स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है कहाँ पर फिनिश हो गया।
तो अभी हम ट्रिपल डिजिट्स की बात करेंगे, बट फर्स्ट लेवल में क्या है, जितना भी हमारा कैलकुलेशंस होगा, हमारे सम्स होंगे, वो सारे सिंगल डिजिट में होंगे। बट हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ट्रिपल डिजिट्स तक की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो सिंगल डिजिट, सबसे पहला आ जाता है भाई सिंगल डिजिट नंबर। ओके, अगर सिंगल डिजिट नंबर्स की बात करते हैं, तो जो हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, तो वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों 0 से, और ये 9 पर हमारा क्लोज हो जाएगा। यानी सिंगल डिजिट नंबर जो है वो 0 to 9। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर सिंगल डिजिट नंबर हमारे 0 to 9 है, तो इसको हम अपने अबेकस टूल पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे? तो हम सिंपल सा याद रखेंगे, सिंगल डिजिट नंबर जितने भी होते हैं उसके लिए हम वंस रॉड को यूज करेंगे, इस वाली रॉड। ठीक है, तो सिंगल डिजिट नंबर 0 to 9, और इसके लिए अगर हम अबेकस की बात करें तो हम यहाँ पर वन रॉड को यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड अगर हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गई हमारी रॉड्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब होगा बीम। ओके, एक हम ऐसे करके लाइंस खींचेंगे रॉड, और उसको क्रॉस कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे, इट मींस ये हो जाएगा बीम। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों हम डबल डिजिट की। ओके, डबल डिजिट्स की बात करते हैं अब हम। तो डबल डिजिट हमारे जो है वो कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? डबल डिजिट, वेरी गुड। डबल डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये कहां पर फिनिश हो जाएंगे बच्चों? 99। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल रॉड, इट मींस वन रॉड। डबल डिजिट नंबर, इट मींस डबल रॉड, यानी कि हम कह सकते हैं 2 रॉड्स। तो डबल डिजिट के लिए हम कितनी रॉड यूज करेंगे? 2। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सी बात है, ये 2 रॉड्स बनाया और इस पर लगा दिया बीट। इस तरह से हम बीट्स जब ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आ जाइए अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ट्रिपल डिजिट नंबर की। तो अगर ट्रिपल डिजिट नंबर्स की बात करते हैं, तो भाई ट्रिपल डिजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? वेरी गुड, यानी कि ट्रिपल डिजिट जो नंबर है बच्चों, वो हमारे 100 से तो स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर एंड की बात करें, लास्ट नंबर की बात करें, तो हो जाएगा 999। अब देखो बिल्कुल आसान है, सिंगल डिजिट नंबर्स 1 रॉड, डबल डिजिट नंबर 2 रॉड, तो ट्रिपल डिजिट नंबर के लिए कितनी रॉड यूज करनी पड़ेगी? 3। वेरी गुड, तो हमको 3 रॉड्स यूज करनी पड़ेगी, 3 रॉड्स। और बात करें अगर इसको रिप्रेजेंट करने की, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल सी 3 रॉड्स बनाया और ये बीम लगा दिया। ओके, क्लियर? यहां तक तो हमारा आसान हो गया। ओके, ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम बीट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उस पर नंबर्स लिखते हैं। अभी हम बात करेंगे केवल 0 to 9 की। सबसे पहले हम लोग सिंगल डिजिट सीखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे फटाफट बहुत तेजी से। अबेकस का इंट्रोडक्शन। अबेकस क्या है? बेसिकली ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ओके, और ये आया कहां से? एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका कि नाम क्या है बच्चों? अबेक्स, जिसका जिसका मतलब होता है काउंटिंग टेबल, यानी हम वहां पर काउंटिंग कर सकते हैं। और इस पर हम क्या क्या सीख सकते हैं? इस पर हम सीख सकते हैं एडिशन, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, तो फटाफट क्विक रिवीजन होगा हमारा। फर्स्ट हमारा फ्रेम,
ये वाला पार्ट फ्रेम, सेकंड हमारा बीम, थर्ड हमारा पॉइंट्स, ये सभी। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करें तो इसको बोलेंगे यूनिट पॉइंट, क्योंकि ये सेंटर पर है। फोर्थ हमारा हो जाएगा रॉड्स, और इस पर्टिकुलर रॉड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट रॉड। देन उसके बाद में हम बोलेंगे बीट्स। अब बीट्स में क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड है, अपर बीट्स एंड लोअर बीट्स। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट। अब हम ये देखें कि अब हम नंबर्स को कैसे अपने कॉपी पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाएगी सिंगल डिजिट की, 0 से 9। अब 0 से 9 बच्चों जो है वो सिंगल डिजिट है, तो इसके लिए हमको कितनी रॉड बनानी पड़ेगी, ओनली 1 रॉड। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम नंबर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1। अब 1 हमारा कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमको रॉड कितनी बनानी पड़ेगी, सिंगल। ये हमने सिंगल रॉड बनाया, ठीक है, ओके। अब देखो जब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो ये जो बीट्स है ना हमारी, यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, 4 तो हमारे लोअर साइड में है और 1 अपर साइड में, ठीक है। चलो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से, कि ये जो हमारे रॉड्स हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एक रॉड और 5 बीट्स पर डिपेंड होती हैं। इसमें एक तो हमारे अपर साइड में है ये वाला, और 4 बीट्स हमारे लोअर साइड में होती है ये वाली, ठीक है। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अभी के अभी इसकी वैल्यू बताओगे। देखो अगर हम अपने हैंड्स की बात करें, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है। एंड यहाँ पर ये सपोज मैंने लगा दी बी, ओके बच्चों। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने बीम लगा दी, तो ये जो फिंगर है हमारी, ऐसे बात करें तो ये फिंगर मार्कर के अपर साइड में रहेंगी या लोअर, ये जो फिंगर है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी फिंगर मार्कर के अपर साइड में है, ठीक है। ये जो बीम है इसके अपर साइड में। अब अगर इनकी काउंटिंग करें तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। और सेम अगर हम इस मार्कर के नीचे साइड के लोअर पार्ट की बात करें, तो हमको अपना हैंड कितना दिखाई पड़ रहा है, इसकी नंबर्स कितना है, 1, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखो इसको ही हम सेम इस अपनी बीट्स पर फॉलो करते हैं। हमारे पास में अपर साइड में ओनली 1 बीट्स है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। जो अपर बीट्स है उसका वैल्यू हो जाएगा 5, एंड लोअर साइड में हमारी वैल्यू मिलता है 1, तो हम यहाँ पर बोल देंगे 1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 4 बॉल्स है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 फॉर ईच, यानी हर एक बॉल की वैल्यू, हर एक बीट्स की वैल्यू 1 होती है, 1 1। तो इस तरह से जो हमें लोअर साइड में बीट्स मिलती है उनका वैल्यू 1 1 1 1 रहता है, एंड अपर बीट्स का वैल्यू होता है 5, ओके। और जब हम यहाँ पर ये बीट्स टच करते हैं, अटैच करते हैं, लोअर बीट्स को क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे, ऊपर करेंगे, और अपर बीट्स को पुट डाउन करेंगे, तो हमारी काउंटिंग होती है, हमारा आंसर्स निकलता है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब हमको 1 लिखना है, हमको लिखना है बच्चों 1, ये हमने लिखा 1। अब 1 हमारा सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट, सिंगल, वेरी गुड। तो हम इस यहाँ पर सिंगल रॉड बनाएंगे, ये हमने रॉड बनाई। अब हमको इस पर 1 लिखने के लिए 1 बीट्स लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ये लगा दिया, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1। जब हम यहाँ पर टच करेंगे तभी हमारा आंसर काउंट होता है, तो अभी हो गया 1। बात करते हैं नंबर 2 की। अब 2 भी हमारा सिंगल डिजिट है, तो आसान है, सिंगल रॉड बना देंगे। एंड देखो 1 के लिए हमने 1 लोअर बीट्स लगाया, तो 2 के लिए हमको कितनी लोअर बीट्स लगानी पड़ेगी, 2। तो अभी फिर से वैल्यू 0 की रहेंगे, और 1
2, ये हो गया हमारा 2। ओके, देन बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 हमको करना होगा तो फिर से सिंगल रॉड और 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगेन फिर से 0 कर दिया आपने। अब बात करेंगे 4 की। तो 4 फिर से हमारा सिंगल डिजिट है, फिर हम रॉड बना देंगे। अब यहां पर हम करेंगे 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, अच्छा 1 के लिए हमने 1 बिट्स को लगाया, 2 तो 2 के लिए हमने 2 लोअर बिट्स को लगाया। अगर हमको 3 लिखना है 3 तो हम 3 लोअर बिट्स लगाएंगे। अगर हमको 4 लिखना है तो हम 4 लोअर बिट्स लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब बात करेंगे 5 की। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 5। अब 5 इज ऑल्सो सिंगल डिजिट नंबर, सो वी विल यूज ओनली सिंगल रॉड। 5 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो हम फिर से सिंगल रॉड यूज करेंगे। तो ये हमने चलो भाई सिंगल रॉड यूज कर ली। अब देखो बच्चों, हमको 5 लिखना है और ये बिट्स तो हमारी फिनिश हो गई क्योंकि हमारे पास 4 है। तो अब जब हमको 5 लिखना होता है तो 5 हमको कहां पर मिल रहा है, आप यहां से देखेंगे 5 हमको कहां पर मिलता है, अपर साइड या लोअर साइड? अपर साइड, एग्जैक्टली। तो जब हमको 5 अपर साइड मिलता है और अपर साइड में हमारे पास है कितना वैल्यू, ओनली 1 बिट्स। ठीक है, तो अपर साइड के लिए यानी कि जब हमको 5 लिखना होगा तो हम ओनली अपर बिट्स को यूज करेंगे। ओके, गॉट माय पॉइंट? जब हमको 5 लिखना होगा तो हम अपर बिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ अपर बिट्स का वैल्यू होता है 5, लोअर बिट्स का वैल्यू होता है 1। ओके, चलो तो 5 तक हो गया। अच्छा, आज हम लोग 0 to 9 सीख रहे हैं। ये हो गया 0, फिर से करते हैं, ये मिल गया 0, जब कुछ भी बिट्स नहीं लगा तो 0। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, अभी हो जाता है 3, ये हो गया 4। देन 5 के लिए हमको अपर बिट्स लगाना पड़ेगा, ये हो गया 5। ओके, और जब हटा देते हैं कुछ भी नहीं होता है तो वैल्यू हो जाएगी 0। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 की। 6, अब ये जो 6 है बच्चों, ये 6 नंबर भी हमारा क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो सिंगल डिजिट के लिए हमको रॉड कितनी यूज करनी पड़ेगी, 1 रॉड। तो हमने ये 1 रॉड यूज कर ली। ठीक है, अब बच्चों सबसे अच्छी बात है, अब हमको 6 चाहिए बट यहाँ पर तो हमारे पास बिट्स नहीं है। तो हम ध्यान से देखेंगे अगर आप कि 5 तो हमको अपर बिट से मिल जाएगा, ये वाला 5, ये 5 हमको अपर बिट से मिल गया। अब जब हमारे पास 5 आ गया है, 5 चॉकलेट्स आपके पास हो गई हैं, आपको 6 चॉकलेट करनी है, तो आपको कितनी और चॉकलेट्स की नीड पड़ेगी, कितनी और चॉकलेट्स चाहिए आपको? अगर आपके पास 5 है ना, तो हमको 1 चॉकलेट और चाहिए। अगर 1 चॉकलेट और मिल जाए तो हमारे पास 6 हो जाएंगी। तो 5 तो हमें यहाँ से मिल गया और 6 करने के लिए हम 1 लोअर बिट्स को यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया 5 और इसमें 1 ऐड किया 6। सिंपल सा है, अपर प्लस 1 लोअर मेक 6, यानी अपर और लोअर बिट्स मिलकर 6 बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 7। अब 7 भी हमारा सिंगल डिजिट है, तो फिर से हम सिंगल रॉड बना देंगे। ओके, एंड अब हमको 7 करना है तो हम क्या करेंगे भाई, फिर से 5 6 7, यानी अपर प्लस 2 लोअर, अपर प्लस 2 लोअर, 5 6 7, अपर प्लस 2 लोअर मेक 7। ठीक है, ये हो गया 5 6 7। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर रहता है हमारा 8। तो
तो 8 भी हमारा सिंगल डिजिट है। आज हम लोग सिर्फ इसको ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 8 भी हमारा सिंगल डिजिट है, तो अब हमको फिर से सिंगल रॉड बनाना पड़ेगा। अब सिंगल रॉड बन गया है, चलो इसको हम टूल पर करते हैं। ये किया 0, ये हो गया 5 6 7 8, ओके। 5 6 7 8, it means upper plus 3 lower makes 8, यानी कि अपर और 3 लोअर मिलकर 8 को क्रिएट कर देती है। अपर प्लस 3 लोअर 5 6 7 8, ओके। नाउ अब हमारा लास्ट नंबर रह गया सिंगल डिजिट का 9। 9 भी हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। तो फिर हम सिंगल रॉड बनाएंगे। ये हमने सिंगल रॉड को ड्रॉ कर दिया। अब टूल पर चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 6 7 8 और 9, यानी कि अपर और 4 लोअर मिलकर हमको 9 देगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो इस तरह से हमने अपना सिंगल डिजिट 0 to 9 वंस रॉड पर कंप्लीट कर लिया, ओके। देखिए ये हो गया हमारा 0, ये मिल गया हमको 0, और लास्ट होता है हमारा 9, तो ये 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया हमारा 9, ओके, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देखा अबेकस का, कि ये कहाँ से आया है, क्या वर्ड होता है, क्या मतलब होता है, ये सीखा। उसके बाद में हम लोग इस पर क्या क्या सीख सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। फिर इसके पार्ट्स को हमने देखा, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और फिजिकली भी हमने देख लिया कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि हम कैसे अपने मैथ्स के डिजिट को अपने अबेकस टूल पर फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके वैल्यू को जाना हमने कि अपर बिट्स का वैल्यू क्या होता है, लोअर बिट्स का वैल्यू क्या होता है। अपर बिट्स का वैल्यू हो जाएगा 5, हम एक इमेज के द्वारा देख सकते हैं, और लोअर बिट्स का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डबल डिजिट की बात करेंगे, और अपने उसके बाद में ट्रिपल डिजिट को सीखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है।